सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले आप जैसे ही साजन के बिल्कुल नीचे देखेंगे, वहां आप अपनी कक्षा को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आप अपने सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहां हमें काफी सारी क्वेरीज आती हैं कई बार कि उनको बच्चे या तो शून्य दिख रहे हैं या फिर उनके पुराने स्कूल के दिख रहे हैं। इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। या तो आप जो कक्षा 10 के नीचे जो कक्षा 10A हिंदी है, वो आपने आपका सेक्शन ठीक से सिलेक्ट नहीं किया है, इसलिए आपको बच्चे शून्य दिख रहे हैं। तो आप अपने अगर सेक्शन को चेंज करेंगे तो आपके बच्चों की संख्या जो उस सेक्शन में है वो नंबर चेंज होगा। तो मैं आशा करता हूं आपको कक्षा और सेक्शन को सिलेक्ट करके जो मुझे बच्चे शो होने हैं मेरे डैशबोर्ड में वो आप चेंज कर लोगे। आप उसके बाद आपके बच्चों के लिस्ट के जो जैसे साजन में लिखा हुआ है हमारे 27, उसके बिल्कुल साइड में हमारे उसकी यूसेज लिखी हुई है। वो दिखाता है हमें कि उस क्लासरूम में लास्ट हफ्ते की बच्चों की यूसेज क्या है। इस सेक्शन के नीचे हमारा दिखता है क्विक लिंक्स। ये है हम एज ए टीचर मेरी क्लासरूम या मेरे सेक्शन को कोई मैं क्लासरूम में असेसमेंट करवा रहा हूं या फिर हम कोई होमवर्क भेज रहे हैं बच्चों को घर से करने के लिए, उसका एक क्विक लिंक है, हम भेज सकते हैं और करवा सकते हैं। सेकंड है उसके बिल्कुल नीचे आप देख पाओगे व्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। हम एक एक करके बाद में इनके बारे में बात भी करेंगे। यहां से मैं मेरी बच्चों की इंफॉर्मेशन देख सकता हूं। उसके राइट साइड में आप देख पा रहे हो जो ऊपर 27 बच्चे हमें लिख के दिखे हुए हैं कि 10th A में आपके 27 बच्चे हैं, वो 27 कौन कौन है उसकी हमें स्टूडेंट की लिस्ट दिखती है नीचे की तरफ। जैसे इस केस में मुझे करमवीर, अनमोल, रवीना, लवप्रीत और जन्नत दिख रहे हैं। साथ में उस बच्चे का मुझे SRN नंबर भी दिख रहा है। उसके साइड का सेक्शन आता है हमारे एक्टिव वर्क का। एक्टिव वर्क का मतलब है एज ए टीचर, अगर हमने लेसे आज एज ए टीचर हम एक होमवर्क भेजते हैं, तो जब हम होमवर्क या असाइनमेंट भेजते हैं उसमें हम एक ड्यू डेट डालते हैं। ऐसे आज हम कोई होमवर्क भेजते हैं उसमें हम ड्यू डेट डालते हैं कि बच्चों ये आपने कल शाम तक करना है। तो वो हमारा होमवर्क की जो हम सब टॉपिक नेम डालेंगे या फिर जो उसकी हेडलाइन डालेंगे वो हमारे एक्टिव वर्क में दिखेगा। कब तक? जब तक कि हमने ड्यू डेट डाली है। ये हमारा कुछ डैशबोर्ड की डिटेल थे। उसके बाद आप जैसे कि टॉप राइट में देख पा रहे हो एक घंटी का निशान बना हुआ है, वो है हमारा नोटिफिकेशन बेल। उससे क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन एज ए टीचर आपने होमवर्क असाइन किया, आपने असेसमेंट असाइन किया, तो बच्चे ने खत्म कर दिया, एक बच्चे ने खत्म किया आपको नोटिफिकेशन आएगी, दूसरे बच्चे ने खत्म किया आपको नोटिफिकेशन आएगी। मतलब आपको पता रहेगा साथ के साथ किस किस बच्चे ने खत्म कर दिया, किस किस को रहता है। इसके साथ साथ अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई न्यूज है, कोई नोटिफिकेशन है, वो सारी भी आपको साथ में दिखेंगी। उसके बाद हमारा आता है कि हमें नोटिफिकेशन दिखती है, उसके बाद हम क्लासरूम को होमवर्क या असेसमेंट देना चाहते हैं। ये हमारा बहुत ही जरूरी पक्ष है एक टीचर ऐप का। तो उसके लिए जैसे कि हमें सिंपल सा दिख रहा है, हमें हमारी कक्षा सेलेक्ट करनी है, हमारा एक सेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम जिस भी उस सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन देना चाहते हैं वो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि उस होमवर्क या असेसमेंट में हमें कितने क्वेश्चंस का टेस्ट भेजना है या फिर होमवर्क भेजना है। एग्जाम्पल के लिए हमने 5 क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि हमने ये 5 क्वेश्चन कौन कौन से भेजने हैं। वो हमारे डाटाबेस में जितने क्वेश्चंस हैं, अभी के लिए आपको सिर्फ डाटाबेस में क्वेश्चंस दिखते हैं। अभी हम फंक्शंस अपडेट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐड करने का ऑप्शन भी मिल जाए। अभी के लिए आप सिर्फ ऐड पे क्लिक करते हो, जैसे ही आपके 5 ऐड हो जाएंगे आप ऐड कर दोगे। उसके बाद उसके नीचे आप देख पा रहे हो आपका एक टाइटल है, एक एडिशनल कंपोनेंट्स है, एक ड्यू डेट और टाइम है और एक असेसमेंट ड्यूरेशन है।
इन चारों का भी बहुत महत्व है। जो हम थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे या एक्टिव वर्क की बात कर रहे थे, वो सारा कुछ इन 4 अलग अलग पहलुओं पे आधारित है। जो हम असेसमेंट या होमवर्क का टाइटल डालेंगे, उस टाइटल के दौरान ही बच्चों को दिखेगा। अगर हम लिख देंगे होमवर्क ऑफ द डे, या फिर हम लिखेंगे होमवर्क फॉर 23 नवंबर, 23 तारीख का होमवर्क, तो बच्चों को 23 का दिखेगा। तो इसलिए आप अपने टाइटल्स जो डाल रहे हैं वो सोच समझ के डालें, ताकि वो आपका अलग अलग तरह से बच्चे देख सकें कि ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है। सेकंड है आपका एडिशनल कमेंट्स। अगर आपने बच्चों को होमवर्क के टाइटल के साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप वो एडिशनल कमेंट्स में ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका ड्यू डेट और टाइम। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे एक्टिव वर्क की। जो हम ड्यू डेट और टाइम में डालेंगे, जो सिलेक्ट करके इंफॉर्मेशन यहां फिल करेंगे, तब तक वो हमारी असेसमेंट या होमवर्क मेरे एक्टिव वर्क में दिखेगा। मेरे दिखने के साथ साथ बच्चों के भी वो नोटिफिकेशन में तब तक दिखेगा। पर हमारा कोई भी साथी ये ना समझे कि मैं अपना ड्यू डेट और टाइम बहुत लंबा डाल दूं, ऐसा ना हो कि बच्चों के पास वो पहुंचे नहीं। ऐसा नहीं है। वो आपको सिर्फ आपके डिटेल में दिखाने के लिए है कि आपने कोई काम दिया, किस किस बच्चे ने टाइम से खत्म किया, किस किस ने वो टाइम से लेट खत्म किया। सो कोई भी बच्चा कभी भी ड्यू डेट की वजह से वंचित नहीं रहेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। वैसे हम आज एक बच्चों को होमवर्क दे दिया, मैंने मेरी क्लासरूम के सेक्शन को बच्चों को होमवर्क दे दिया कि बच्चों ये कल करके ले आना। अगर उसमें से मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं, उनमें से 10 करके ले आए हैं, 10 नहीं करके ले आए। मैंने बोला था कि कल करके लेके आना, पर अगर वो बच्चे 10 ही करके लाए, तो वो जो बाकी 10 हैं वो उसको परसों करके लेके आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। तो ऐसे ही हमारी ये असेसमेंट और होमवर्क है, तो वो कभी भी बच्चों की ऐप से वो गायब नहीं होगा ड्यू डेट के बाद भी। तो आप अपनी ड्यू डेट्स हमेशा अपने हिसाब से डाल दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है आपको असेसमेंट ड्यूरेशन। एक्सक्यूज मी, आप असेसमेंट की ड्यूरेशन कितना देना चाहते हो? ये क्यों है? आप असेसमेंट की ड्यूरेशन इसलिए देते हो, आप कोई क्लासरूम में टेस्ट एग्जीक्यूट करवा रहे हो बच्चों का, जो आप आपके वीकली डेली कोई टेस्ट लेते हो, आप चूज करते हो, जैसे कि डिपार्टमेंट की तरफ से है कि आप सभी बच्चों का टैबलेट्स क्लास में किसी किसी पर्टिकुलर दिन मंगवाते हो। तो एज ए टीचर मैं सोचता हूं कि बच्चों का मैं उस दिन टेस्ट लूं, तो मैं ये असेसमेंट ड्यूरेशन डाल के, जैसे हम चूज करते हैं कि 10 क्वेश्चन का हम टेस्ट लेंगे और वो 10 क्वेश्चन के लिए हम 10 मिनट देंगे, ताकि बच्चे मेंटली फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एग्जाम के लिए वो तैयार हों। तो हम यहाँ असेसमेंट ड्यूरेशन में 10 मिनट डाल के और सिलेक्टेड क्वेश्चन को करके सेंड कर देंगे, क्रिएट और सेंड। तो उससे क्या होगा, वो उसी टाइम बच्चों के पास एक टेस्ट पहुंच जाएगा। और अगर हमारे 20 क्लासरूम में बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं कि जैसे ही आपके भेजते ही वो 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। नहीं, जो बच्चा जिस टाइम स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट करते ही उसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और वो 10 मिनट तक खत्म हो जाएगा। इसलिए आपका असेसमेंट ड्यूरेशन का पार्ट दिया हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सभी को इसमें अभी कोई परेशानी नहीं होगी और आप सब इसके बारे में समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपके स्टूडेंट की, जो आपने किसी भी तरह की असेसमेंट भेजी है, जो हमने अभी होमवर्क भेज के देखा है, जो हमने अभी भेजा है, हम वो देखना चाहता हूं मैं एज ए टीचर, या तो मैं उसी दिन शाम को या फिर अगले दिन बच्चों के टैब ना खोल के मैं देखना चाहता हूं कि किस किस बच्चे ने खत्म किया। अगर उन्होंने खत्म किया तो उसने कैसा स्कोर किया। स्कोर तो ठीक है, साथ में मैं ये भी देखना चाहता हूं, मैंने होमवर्क या फिर असेसमेंट में 5 से 7 क्वेश्चंस भेजे थे, उन 5 से 7 क्वेश्चंस में उन्होंने कितने क्वेश्चंस ठीक किए, कितने गलत किए, क्या आंसर्स दिया। वो आपके स्टूडेंट प्रोफाइल में सारा कुछ दिखेगा। मैं आशा करता हूं हमारे सारे टीचर सहपाठी इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे होंगे और सभी बच्चों को इससे लाभ प्राप्त हो रहा होगा।
उसके बाद आता है हमारा स्टूडेंट की प्रोफाइल, उसके बाद है हमारा हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क में क्या है, इसमें हमें, जैसे कि हम ये स्टूडेंट ऐप से जानते हैं, हेल्प सेंटर में बच्चे टीचर से अगर हमने कोई होमवर्क दिया या फिर कोई असेसमेंट असाइनमेंट बच्चों को दी, उनके अगर कोई भी क्वेरीज है किसी भी कंसर्न टीचर से किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में, वो अपनी क्वेश्चंस टीचर को पोस्ट कर सकते हैं। टीचर यहाँ पे रिप्लाई करेगा, उसका हमारे पास पूरा डाटाबेस बनता है कि ये टीचर, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, टीचर ने ये रिप्लाई किया है। ये हमारे चीजों को तुरंत सोल्व करने के लिए ये सुविधा प्रदान की गई है। इसमें आपके ऊपर सब्जेक्ट वाइज दिख सकते हैं, आप सभी देख सकते हो, पेंडिंग कौन कौन से आपके पास वो देख सकते हो, आपने एज ए टीचर कितने क्वेश्चंस को क्लोज कर दिया वो देख सकते हो, सभी के सभी भी देख सकते हो, आपके ऊपर मेन्यूज है। उसके बाद हम, ये आप देख पा रहे हो करमवीर ने कि नोट फेस्ट एनी न्यूज, उसको हम क्लोज कर पाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हो न्यूज एंड अनाउंसमेंट, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी न्यूज है या कोई अनाउंसमेंट है वो आपके इस वाले सेक्शन में दिखेगा। मैं आशा करता हूं सभी टीचर्स को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी टीचर ऐप के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स जो ऑन ग्राउंड आती हैं उनके बारे में। सबसे पहला है हमारा वाइट स्क्रीन इशू। वाइट स्क्रीन इशू का सॉल्यूशन आज हो गया है, एंड वो आपके टैबलेट में ऐसा के ऐसे हमने, सैमसंग आज पुश कर रहा है, या तो आज शाम तक या कल तक सभी का टीचर्स का टैब चल जाएगा, उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको उसमें ना कुछ अपडेट करना है ना कुछ चेंज करना है, हमें बैकएंड से हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, तो आपके टैबलेट्स जो वाइट स्क्रीन आ रहे हैं वो अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारी दूसरी चीज प्रॉब्लम आती है जो में ऑन ग्राउंड हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, वो है ओल्ड स्कूल स्टूडेंट शोइंग। इसमें क्या है, जो आपके काफी सारे टीचर्स बोलते हैं हमारे ट्रांसफर ड्राइव के बाद कि भी हमें पुराने स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं। उसकी 2 सूरतें हैं, या तो वो इंफॉर्मेशन हमारी चीज डाटाबेस में अपडेट नहीं हुई है, या फिर आपकी ऐप अपडेट नहीं हुई है। आप ऐप अपडेट को कैसे जानेंगे, जो आपके ग्रेड और सेक्शन सिलेक्शन करने का ऑप्शन है, जो सेक्शन सिलेक्ट करते हो वह आपको नई ऐप में ही प्रदान होता है, पुरानी ऐप में वो नहीं था। अगर दूसरी सूरत में आपकी ऐप भी नहीं है और आपको फिर भी बच्चे पुराने दिख रहे हैं, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रॉब्लम के साथ टीचर की आईडी, उसका पासवर्ड, उसके नए स्कूल का कोड हमें प्लीज प्रदान कर दें ताकि हम उसको चेंज कर सकें। तीसरा पॉइंट है हमारा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ये काफी चीजों की वजह से हो सकता है। इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम है जो काफी सारे लोगों को फेस हो रही है, जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी के स्टार्टिंग में अगर 0 है तो वो आप 0 निकाल के ट्राई करें। अगर आपके इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं, और अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरी एम्प्लॉय आईडी 01234 है, तो मैं एम्प्लॉय आईडी को लूंगा 1234 और पासवर्ड जो भी आपका है। ये तरीका अपनाने के बाद फिर भी अगर आपको इनवैलिड क्रेडेंशियल्स फेस करना पड़ रहा है, तो प्लीज आप अपना यूजर एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड अपने ग्रुप में भेज सकते हो, ताकि वो फिर बैकएंड वाली टीम चेक करके आपको अपडेट कर देगी। साथ में आपको ऑलरेडी पता है, या फिर हम अगली ट्रेनिंग्स में हम अवसर पे, जैसे आप अपनी क्वेरी कैसे पोस्ट करते हो, कैसे रिजोल्व करते हो, वो उसके बारे में हम किसी अलग ट्रेनिंग में बात करेंगे, पर वहां पे भी आप पोस्ट कर सकते हो। पर मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, सहपाठियों से, अगर आप कोई प्रॉब्लम अवसर पे पोस्ट कर रहे हो और अगर सामने वाली टीम ने उसका सोल्यूशन दे दिया है कि दिस इज द सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम, तो आप प्लीज, अगर आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया है तो उस टिकट को क्लोज करें कि हाँ जी मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो